Number system. हेलो, मैं आशीष गुप्ता। हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था नंबर सिस्टम, जिसके कि 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये सब फाइंड करना। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई संख्या 2 से 3 से 4 से किस तरीके से विभाजित होती है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज है थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। प्रतियोगितात्मक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर संख्याएं जो है वो गुणे के रूप में है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, यानी अगर बहुत सारी संख्याएं जो हैं वो गुणे के फॉर्म में है, तो किस तरीके से हम इकाई का अंक निकालेंगे। हम सभी जानते हैं जिस तरीके से कोई भी संख्या लिखी गई है तो उसका जो लास्ट डिजिट उसकी होती है वही इकाई का अंक कहलाता है। लेकिन अगर बहुत सारी संख्याएं हैं तो फिर हम उनका मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर हम इकाई का अंक देखेंगे, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। सपोज करिए कि जैसे क्वेश्चन मान लीजिए लिखा है 614, 512, 4096 और 323, मान लीजिए ये लिखा है। तो अब इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक करेंगे और फिर हम किस तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है कि जो सभी के इकाई के अंक है, इकाई का मतलब वंश, ठीक, तो जो इकाई के अंक है हम इनकी गुणा करते जाएं और उसका इकाई का अंक लेते जाएं। देखिए, जैसे 4 की 2 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया, 8 आया। 8 की 6 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया, 48 आया। 48 में इकाई का अंक कितना हुआ, 8 हुआ। फिर 8 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 24 आया। और 24 में इकाई का अंक कितना हुआ, 4, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, इक्वल 4, ठीक। तो समझ लीजिए कि किस तरीके से इकाई का अंक ज्ञात किया गया। तो सबसे पहले सभी के इकाई के अंक हमने डैश लिख लिए ताकि समझ में आ जाए। फिर इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा करेंगे, जितना आएगा उसका इकाई का अंक लेंगे और फिर अगले के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई, यही प्रोसेस हमारा रहेगा। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, तो 8 है, इकाई का अंक 8 ही रहेगा। फिर 8 की 6 से मल्टीप्लाई 48, 48 में इकाई का अंक 8 होगा, ठीक, तो इकाई का अंक 8 हुआ। और फिर 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24 आया और 24 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 206 और 2096, 111 और मान लीजिए लिखा है 220। अब ये लिखा है, इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारे संख्याएं दी गई हैं, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 आ गया तो हमें कुछ यहां पर नहीं करना है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई का अंक इक्वल 0, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ इकाई का अंक 0, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 6। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हैं उनके इकाई का अंक हमें इस तरीके से डिनोट कर लेना है ताकि हम समझ सकें। और किसी में भी अगर इकाई का अंक 0 हो गया तो फिर पूरे की इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 0 था, इसलिए कुछ करना ही नहीं है, इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट टाइप है कि जिसमें कोई भी पावर नहीं है। लेकिन अगर पावर आ जाए तो फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर 107, जैसे ये लिखा है। अब यहाँ पावर है तो इसके इकाई का अंक किस तरह से निकालेंगे, ठीक। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी पावर है इसको हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 7 की पावर 4 और कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 26 से।
26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 104, बचा कितना 3 इंटू 7 की पावर 3 आया समझे। 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और 26 और 7 की पावर 3 तो ओपन कर ही सकते हैं 343। देखिए 7 सत्ती 49 कितना आया 49 आया, फिर 7 सत्ती 49 कितना आया 49, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 9, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 81, 81 के इकाई अंक कितना 1, तो 1 की पावर कितनी 26 और ये 343, तो 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही आएगा और 343 से मल्टीप्लाई किया तो इसके इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक इक्वल 3। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, 7 की पावर 107 है तो 107 को हम हमेशा पावर को 4 के मल्टीपल के फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे। तो 7 की पावर 4 होल पावर कितनी 26, मल्टीप्लाई किया 104 कितना बचा 3 इंटू 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 इसको तो हम 777 में लिख सकते हैं, तो ये कितना, अब इसको करने का रूल भाई, तो ये 49 हुआ, ये 49 हुआ, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9, मल्टीप्लाई किया 81, 81 में इकाई का अंक 1, तो इकाई का अंक किसका क्या आया 1, 1 की पावर 26 1 ही रहेगा और ये 4 की पावर 3 ये तो ओपन कर ही सकते हैं, तो इकाई का अंक क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से हम पावर वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखी है, सेकंड हमारा, अगर कोई संख्या हमारी घात के रूप में है तब उसमें हम इकाई का अंक किस तरह से निकालेंगे। तो यहां पर दो चीजें हमें समझनी है। यदि आधार संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो आधार संख्या के इकाई का अंक ही संपूर्ण संख्या का इकाई का अंक होगा। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 206 होल पावर लिखिए 1142, सपोज करिए ये लिखा है। देखिए बहुत बड़ा नंबर है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कहलाती है आधार संख्या और ये तो कहलाता है घात। ठीक, तो अगर घात के रूप में लिखिए तो जो आधार संख्या है इसमें इकाई का अंक क्या है 6, तो अगर आधार संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से अगर कोई भी है तो फिर जो आधार संख्या का इकाई का अंक है वही आंसर रहेगा। तो इसकी इकाई का अंक क्या है 6। ठीक, तो 6 है इसलिए इस पूरे के इकाई का अंक इक्वल 6 ही रहेगा। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 510 पावर है 910। ठीक, तो देखिए आधार संख्या की इकाई का अंक क्या है 0, तो इस पूरे के इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 625 होल पावर 1020, तो इसके इकाई का अंक कितना है 5। ठीक, इसलिए इस पूरे के इकाई का अंक क्या रहेगा 5 रहेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप कि अगर आधार संख्या में इकाई का अंक जो है वो हमारा 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी है तो यही इकाई का अंक हमारी पूरी संख्या के इकाई का अंक होगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर इनके अलावा कोई है तब क्या होता है। देखिए, तो अगर आधार संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 है। ठीक,
यानी 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी जो 4 अंक थे उनको छोड़ के कोई भी इकाई के अंक अगर हैं तो फिर हम किस तरह से निकालेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आसानी से समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 513 की पावर 114। सिंपल क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो 513 की होल पावर 114, तो आधार संख्या का इकाई अंक 3 है, न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है, तो फिर 3 है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो जो हमारी घात है इसके लास्ट के 2 अंक, यानी जो घात है उसके लास्ट के 2 अंक कितने हुए, 14, इसको हम भाग करेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, शेष कितना आया 2। जो हमारा शेषफल आएगा और जो हमारा ये इकाई का अंक था 3 था, तो हो जाएगी 3 की पावर 2, यानी इकाई का अंक और उसकी पावर कितनी, जो शेषफल मिला। अब ये कितना आया 9, तो इकाई का अंक कितना हुआ, 9 ही हुआ। इकाई का अंक बराबर 9। समझ लीजिए फिर से एक बार, अगर आधार संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई नहीं है, यानी ये है, तो फिर क्या करेंगे, जो हमारी घात होगी उसके लास्ट के 2 अंक इनको हम 4 से भाग करेंगे, जितना शेषफल बचेगा वो इकाई के अंक की पावर लग जाएगा। तो इकाई का अंक कितना है 3, 3 की पावर 9। अब इसको कैलकुलेट करने पर जो मिलेगा उसका इकाई का अंक काउंट किया जाएगा, तो यहाँ 9 था, तो इकाई का अंक 9 ही हो गया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा, भाषा लिखेंगे तो इतना नहीं समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। सपोज करिए कि कोई और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 824 और होल पावर हमारी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ना लें, छोटी ही ले लें, मान लीजिए यहाँ पर है 98। ठीक, तो इसके इकाई का अंक देखिए, तो आधार संख्या की इकाई का अंक कितना है 4, यानी 2, 3, 4, 7, 8 में से 9 में से ही है। तो फिर जो हमारी घात है, तो घात के लास्ट के 2 अंक, चूंकि ये 2 ही अंक है तो दोनों अंक लिए जाएंगे। अब हम 98 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल बचा, 2 बचा। तो जो इकाई का अंक हमारा है 4, इसकी पावर कितनी लग जाएगी 2, कितना आया 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो फिर इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड तरीका है, यानी अगर हमारा आधार संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 से अलग कोई है तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब अगर क्वेश्चन इसी तरीके से है, सपोज करें यही क्वेश्चन है लेकिन इसकी पावर मान लिया कि अब है कितनी 96 है। ठीक, यानी अगर आधार संख्या की इकाई का अंक हमारा इन्हीं में से कोई है तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है उनको हम 4 से भाग करते हैं। ठीक, शेषफल जो बचता है वो पावर लगाते हैं। लेकिन अगर भाग करने पर वो संख्या 4 से जो है वो पूरी कैंसिल हो जाए, तब फिर क्या लगाएंगे, पावर 0 लगा देंगे, नहीं। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, अगर लास्ट के 2 जो घात है उसके लास्ट के दोनों अंक जो हैं वो हमारे 4 से पूरी कैंसिल हो जाए, तो फिर जो इकाई का अंक है उसकी पावर 4 लग जाएगी और जितना आएगा उसका इकाई का अंक लिया जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया 16 नहीं 6, इकाई का अंक कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी बेस पे देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें इकाई का अंक हमारा जो है आधार संख्या के वो 9 है, तो फिर जो पावर के लास्ट के 2 अंक हैं इनको हम 4 से भाग करेंगे, तो ये 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है इसकी पावर कितनी लगा लेंगे 4, फिक्स रहेगा, ध्यान नहीं, इकाई का जो अंक है उसकी पावर 4 लग जाएगी। कब, जब ये 4 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक, और डिवाइड नहीं होगा तो पावर शेषफल लग जाएगी। तो ये कितना हो गया, इसको हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नहीं कि 9 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, जब हमने तरीका जो है
वो आसान हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई वाला पहला रूल। ठीक, तो 9 9 कितना हुआ 81, यहाँ 9 9 कितना हुआ 81, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक गुणा करी कितना आ गया 1, तो इकाई का अंक इक्वल 1। ठीक, तो ये हमारा तरीका था। आज हम लोगों ने सीखा कि इकाई का अंक निकालना। अगर हमारी संख्याएं बहुत सारी गुणे के फॉर्म में तो किस तरह से निकालेंगे, पावर के फॉर्म में है तो किस तरीके से निकालेंगे, और अगर पावर के फॉर्म में है लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आज ये नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट था। आप लोग जरूर बताइए कि आपको किस तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आया, और अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिए ताकि आगे के वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊं। धन्यवाद।